Class 7 SST Theme E Chapter From Barter to Money. नमस्कार स्टूडेंट्स। सोचो, अगर दुनिया में पैसा होता ही नहीं, नो कॉइन्स नो नोट्स, तो आप अपना फेवरेट चॉकलेट या कोई भी चीज कैसे खरीदते? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाउ डू यू ट्रेड विदाउट मनी? इसका मतलब है पैसों के बिना आप ट्रेड कैसे करोगे? सोचो, आपके पास एक एक्स्ट्रा रबर है और आपको एक पेंसिल चाहिए, तो आपको एक ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिसे रबर चाहिए हो और उसके पास आपको देने के लिए एक एक्स्ट्रा पेंसिल भी हो। Kind of complicated, right? Section 1. A world without money. The barter system. तो हमारा पहला सेक्शन है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पैसा नहीं था, यानी कि the barter system. चलिए देखते हैं ये क्या था। Barter system. The direct exchange of goods and services without using money. इसका सिंपल सा मतलब है कि barter system एक ऐसा सिस्टम था जहां पैसों का यूज नहीं होता था। लोग सीधे सामान के बदले सामान या सर्विसेज के बदले सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। चलो इस सिस्टम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक फार्मर हो और आपके पास ट्रेड करने के लिए बस एक चीज है, एक ऑक्स यानी एक बैल। पर आपकी ज़रूरतें तो कई हैं। आपको नए शूज़ चाहिए, एक गर्म स्वेटर चाहिए और अपनी ग्रैंड मदर के लिए मेडिसिन भी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो भी इतनी बड़ी, एक ऑक्स। बस यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। Section 2. The big problems with barter. Why the old system failed. तो अब देखते हैं इस बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी और हम उसी फार्मर के एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम फेल क्यों हो गया। चलो इस फार्मर के मुश्किल सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1. Find someone who wants an ox. मतलब सबसे पहले उसे एक ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिससे उसका ऑक्स खरीदना हो। स्टेप 2. Trade the ox for many sacks of wheat. चलो मान लो उसे कोई मिल गया तो वो उस ऑक्स के बदले ढेर सारे गेहूं के बोरी ले लेगा। स्टेप 3. Carry the heavy wheat to different places. अब उसे वो सारे भारी बोरे उठाकर अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा। स्टेप 4. Trade some wheat for shoes. थोड़ा सा गेहूं देकर वो शूज लेगा। स्टेप 5. Trade more wheat for a sweater. फिर और गेहूं देकर स्वेटर लेगा। स्टेप 6. Trade the rest for medicine. और बचा हुआ गेहूं देकर अपनी ग्रैंड मदर के लिए मेडिसिन लेगा। सोचो कितना लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है ये। Very inefficient. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ये बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे ध्यान से समझो। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसके पास वो चीज़ है जो आपको चाहिए और उसको भी वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है। ये कोइंसिडेंस कि दोनों की ज़रूरतें एक ही टाइम पर मैच हो जाएं, बहुत ही रेयर था, बहुत मुश्किल था। अब आप उस फार्मर की तरह एक ऑक्स के छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं कर सकते ना एक स्वेटर के लिए। चीज़ों को डिवाइड करना मुश्किल था। सेकंड, पोर्टेबिलिटी, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। ऑक्स को या गेहूं की बोरियों को लेकर घूमना प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड, ड्यूरेबिलिटी, मतलब सामान की लाइफ, गेहूं जैसी चीज़ें तो टाइम के साथ खराब हो सकती हैं या उन्हें चूहे खा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ की सही वैल्यू डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एक जोड़ी शूज़ के बदले कितना गेहूं देना है, इसका कोई स्टैंडर्ड हिसाब नहीं था। सेक्शन 3. मनी, द अल्टीमेट सॉल्यूशन, अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या था? एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन जिसे हम सब जानते हैं, मनी यानी पैसा। लेट्स सी द डिफरेंस। द बार्टर सिस्टम वाज इनएफिशिएंट, कॉम्प्लिकेटेड, अनरिलायबल। मतलब बार्टर सिस्टम बहुत स्लो था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ऑन द अदर हैंड, द मनी सिस्टम इज एफिशिएंट, सिंपल, रिलायबल। जबकि मनी वाला सिस्टम बहुत फास्ट है, बिल्कुल सिंपल है और एकदम रिलायबल है। द 3 मेन फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है? इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है कि अब आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं। आप पैसे दो और कोई भी चीज़ खरीद लो, सिंपल। नंबर 2, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी आप पैसों को आसानी से स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ये गेहूं की तरह खराब नहीं होंगे। एंड नंबर 3, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि हर चीज़ की एक फिक्स्ड वैल्यू, एक प्राइस पैसों में डिसाइड हो जाती है, तो हिसाब लगाना बहुत आसान हो जाता है। सेक्शन 4. द लॉन्ग जर्नी ऑफ मनी, फ्रॉम शेल्स टू स्क्रीन्स। पैसा जैसा मनी आज दिखता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था।
चलिए देखते हैं इसकी लॉन्ग जर्नी, शेल्स से लेकर हमारे फोन स्क्रीन्स तक। द एवोल्यूशन ऑफ करेंसी इन इंडिया। चलिए इंडिया की टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स में था द बार्टर सिस्टम, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। फिर अराउंड 600 BCE में इंडिया में आए मेटल कॉइन्स, सोने, चांदी, तांबे के सिक्के। उसके बाद 18th सेंचुरी में आया पेपर मनी यानी हमारे नोट्स। फिर 1980s में आया प्लास्टिक मनी, आपके पेरेंट्स के पास जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स हैं वो। और फाइनली 2016 में शुरू हुआ डिजिटल मनी यानी यूपीआई, जिसे हम रोज यूज करते हैं। एक्चुअली मेटल कॉइन्स से भी पहले दुनिया में बहुत अजीब चीज़ें मनी की तरह यूज़ होती थीं, जैसे कि समुंदर से मिलने वाली काउडी शेल्स यानी कौड़ियाँ, नमक और यहाँ तक कि लाइफ स्टॉक यानी गाय बकरी भी करेंसी की तरह यूज़ होते थे। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ जो सबसे पुराने कॉइन्स मिले हैं वो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के बने होते थे और उनका नाम था कारशपाना या पाना। ये नाम याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। सेक्शन 5 करेंसी इन मॉडर्न इंडिया, फ्रॉम योर पॉकेट टू योर फोन। चलिए आप सीधा प्रेजेंट डे में आते हैं। आज के इंडिया की करेंसी जो आपकी पॉकेट से आपके फोन तक आ चुकी है, आ मॉडर्न करेंसी सिस्टम। चलिए देखते हैं हमारे मॉडर्न करेंसी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इंडिया में सारी करेंसी को मैनेज और कंट्रोल करने का काम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, आरबीआई। सेकंड, ऑफिशियल सिंबल अडॉप्टेड इन 2010। ये जो रुपी का सिंबल आप देखते हैं, आर रुपी, ये हमें साल 2010 में मिला था। थर्ड, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। हम आज भी लेन देन के लिए कॉइन्स और पेपर नोट्स का यूज करते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, स्पेशल फीचर्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। हमारे नोट्स पर कुछ खास फीचर्स होते हैं जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोग यानी जिनको ठीक से दिखता नहीं है वो भी नोट्स को पहचान सकें। अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी, डिजिटल करेंसी। और अब आ गया है मनी का बिल्कुल नया अवतार जिसे कहते हैं डिजिटल करेंसी। ये ऐसी करेंसी है जिसे आप हाथ में नहीं ले सकते, यू कांट टच इट। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करती है आपके फोन या कंप्यूटर में। तो ये डिजिटल पेमेंट होता कैसे है? एक बहुत ही कॉमन तरीका है क्यूआर कोड। इसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। बेसिकली ये एक स्पेशल कोड है जिसके अंदर बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। जैसे ही आप इसे अपने फोन से स्कैन करते हो, पेमेंट एकदम इंस्टेंटली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शॉपकीपर के पास करते हो। सेक्शन 6 रीकैप एंड क्विक क्विज, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। ऑलराइट, हमने मनी की पूरी स्टोरी समझ ली है, तो अब टाइम है एक क्विक रिकैप का और एक छोटे से क्विज का। देखते हैं आपको कितना याद है। की टेकअवेज, चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, बार्टर वाज डिफिकल्ट ड्यू टू की प्रॉब्लम्स, यानी बार्टर सिस्टम डिविजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत मुश्किल था। सेकेंड, मनी वॉज इन्वेंटेड एज अ सोल्यूशन, मनी को इन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के तौर पर इन्वेंट किया गया। इसके दो मेन काम थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड, मनी इवॉल्व्ड फ्रॉम शेल्स टू डिजिटल करेंसी, मनी का सफ़र कौड़ियों से शुरू होकर कॉइन्स, पेपर नोट्स और अब डिजिटल करेंसी तक पहुंच गया है। And fourth, today India uses both physical and digital currency managed by the RBI. आज इंडिया में फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की करेंसी चलती है और दोनों को RBI ही मैनेज करता है। Alright, तो सवाल यह है कि एक ऑक्स को एक स्वेटर के बदले ट्रेड करने के लिए उसके टुकड़े ना कर पाने की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? सोचो। The correct answer is C, divisibility. डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी, और आप एक जिंदा ऑक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। एंड द फाइनल क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी? इज इट ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सी द गवर्नमेंट? तो इंडिया में करेंसी इशू करने यानी नोट्स छापने की अथॉरिटी किसके पास है? योर ऑप्शंस आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या द गवर्नमेंट। एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, सिर्फ आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी है। बहुत बढ़िया। आई होप इस सेशन से आपको मनी की पूरी स्टोरी एकदम क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।